औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज जो है वो हम बात करेंगे लेटर ऑफ इंक्वायरी पे। सबसे पहले तो अगर बात की जाए लेटर के बेसिक फॉर्मेट कंपोनेंट्स की, तो जनाब वो डेट के ऊपर इन डिटेल बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में। सब्जेक्ट के ऊपर सॉल्यूटेशन यानी कि डियर सर या मैम के ऊपर, उसके बाद सिंसियरली यानी कि जो बेसिक फॉर्मेट क्रीडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें कि फॉर्मेट को आपने कॉपी पे कैसे लिखना है, तो वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हर लेटर के अंदर सेम ही होंगी। तो वैसे क्रीडेंट परसुएसिव का लिखा गया था, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि भाई ये ऑल लेटर फॉर्मेट्स के लिए ये चीज़ें कॉमन होंगी, यानी कि सैंडी की जो डिटेल है ये भी सबके लिए कॉमन होगी। जो जो चीज़ें दी गई होंगी आप लिख सकते हैं। बाकी अगर वो मैंने बताया था एज्यूम वाला सारा ऑप्शन। नंबर 2 पे भाई सब्जेक्ट वाला कैसे लिखना है, डियर सर या मैम कैसे लिखना है, पैराग्राफ्स की सेटिंग कैसे आपने करनी है। उसके बाद एनक्लोजर कैसे होगा, सेंडर के बारे में क्या क्या चीज़ें, ये वो सारा कुछ। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने आपको परसुएसिव लेटर के हवाले से कुछ क्वेश्चंस दिए थे पेपर के अंदर। आपके ये काम आएंगे क्योंकि पेपर के अंदर होगा तो परसुएसिव लेटर, लेकिन लाजमी तो नहीं वहाँ पे यही फ्लाइट ऑपरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट आए, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हमने देखा था जनाब, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट सा बना के दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। अगर आप इसको रटना चाहें आप इसको रट लें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम डिस्कशन करते हुए परसुएसिव लेटर की मेरे भाई एक छोटी सी चीज़ मैं मिस कर गया था, वो ये थी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है। शायद लेक्चर के दौरान पता नहीं मैंने बताया था या नहीं, तब जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया। तो भाईजान फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये होती है, आप एक कैलकुलेशन करते हैं, आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि फ़लाँ बिज़नेस में मैंने अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो क्या आया इसके ऊपर मुझे कोई रिटर्न भी आएगा, मुझे कुछ प्रॉफिट भी होगा, या सारे का सारा लॉस में जा रहा है। तो इसे कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मिसाल के तौर पे एक रोड बनना है, ठीक है जी, मुल्तान से लाहौर तक का। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है जी, कि आया कि इसके ऊपर मेरी लागत मिसाल के तौर पे 5 अरब रुपए आ रही है, तो क्या आया इसके अंदर कोई मुझे 2-4 करोड़ रुपए बच भी रहा है या उल्टा मैं नुकसान में जा रहा हूँ। ठीक है, सारे खर्चे वो ऐड करेगा, लेबर का है, मटेरियल का है, ठीक है जी, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसके बाद जनाब चलते हैं लेटर ऑफ, ये इसकी एग्जांपल थी परसुएसिव लेटर की। उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार करके जब आप इसको दोबारा समझ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बाफजले खुदा बहुत आसानी होगी आपको। अच्छा, लेटर ऑफ इंक्वायरी से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसा कि आप मुख्तलिफ़ कॉलेज से पढ़ने वाले लोग ये लेक्चर सुन रहे होंगे, तो आपको कोई भी मसला होता है तो आप अपने टीचर से, जो भी आपके कंसर्न टीचर होते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के, आप उनसे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं। लेट से आपको मसला आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको मसला आ रहा है, तो आप अपना फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं अपने ग्रुप के अंदर अपने टीचर से, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दें कि ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ताकि मज़ीद आपको इसके ऊपर नॉलेज मिले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो ये आपने जब अपने टीचर को ये क्वेश्चन किया था तो ये क्या थी, ये एक क्यूरी थी। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी की भी नेचर कुछ इससे मिलती जुलती है। जिस तरीके से आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप भी अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं कि हमें मज़ीद इस बारे में बताया जाए, या ये कौन सा कुलिया लग रहा है, ये किस तरीके से जमा नफ़ी हो रही है। ठीक है जी, आसान अल्फाज में।
तो लेटर ऑफ इंक्वायरी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं मुख्तसर अल्फाज में। लेटर ऑफ इंक्वायरी रिप्रेजेंट्स अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, और रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, कि हमें मज़ीद इस बारे में बताया जाए कि ये जमा नफ़ी कैसे हुई है, कौन सा कुलिया लगा है, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक्स जो है वो वाई को लेटर लिख रहा है, तो एक्स सेंडर है और वाई जो है वो सैंडी है, ठीक है जी। तो जनाबे वाला अब अगर एक्स चाहता है कि वाई उसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, तो मेरे भाई इसके लिए एक्स को चाहिए कि वो प्रॉब्लम या वो क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे तरीके से करे, यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर मुबहम ना हो कोई चीज़, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो ताकि पढ़ने वाले को समझ आए और वो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए अच्छे तरीके से जवाब लिख सके। समझ आ रही है जी बात? अगर आपका क्वेश्चन ही आपके टीचर को नहीं समझ आ रहा होगा तो टीचर क्या जवाब देगा? सिंपल से अल्फाज में ये बात है, ठीक है जी। अच्छा, लेटर ऑफ इंक्वायरी के भाई 3 हिस्से हैं। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले तो ओपनिंग पैराग्राफ है, एक्सप्लेन द जनरल बैकग्राउंड ऑफ द इंक्वायरी। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एक एज्यूम्ड स्टोरी एक बना लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ जाए। तो भाईजान इसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है सिम्स, ठीक है जी, एक सीए का कॉलेज लगा लें आप, सिम्स एक सीए का कॉलेज है, ठीक है जी, शाहिद इब्ने मुख्तार, ठीक है जी, ये सीए का कॉलेज है जनाब। तो अब क्या है, इस सीए के कॉलेज ने अपनी जो है ना वो एनुअल मीटिंग कंडक्ट करनी है। लेट से ये कॉलेज लाहौर के अंदर है और हमने अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई इस मीटिंग के लिए एक मीटिंग हॉल चाहिए होगा और ये मीटिंग चलनी है जनाब 10 दिन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो टॉप मैनेजमेंट गई होगी इस्लामाबाद वो रोज़ाना लाहौर थोड़ी वापस आ रही होगी, तो उनका स्टे भी वहाँ पे है। तो हमें कुछ ना कुछ एक तो हमें मीटिंग हॉल चाहिए और नंबर 2 पे भाईजान हमें क्या चीज़ चाहिए? नंबर 2 पे हमें जो है वो उनके स्टे के लिए रूम्स चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अल्लाह आपका भला करे जी, मैंने 5 अप्रैल को पीसी भूरगन को जो है ना वो मैंने लेटर लिखा कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, या मुनाल लगा लें किसी को भी, किसी भी होटल को, ठीक है, कि भाई हमें एक मीटिंग हॉल चाहिए इतने दिनों के लिए और हमें अपने एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के स्टे के लिए रूम्स भी चाहिए 5 अप्रैल को। अच्छा, 5 अप्रैल को मैंने लेटर लिख दिया, कोई रिस्पॉन्स ना आया, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा 15 तारीख को जो है ना वो मैंने लेटर दोबारा 15 तारीख को मैंने जो है ना वो उस होटल वालों को दोबारा ख़त लिखा कि भाईजान आपने उस बारे में बताया नहीं। अब सबसे पहले क्या करूँगा, इस लेटर के अंदर मैं इस वाले ख़त का रेफरेंस दूंगा। 15 अप्रैल को मैं सेकंड लेटर लिख रहा हूँ, इधर देखना भाई किधर दुनिया में खोया हुआ है, इधर इधर स्क्रीन पे देख, इधर देख, समझ, ठीक है। तो 15 अप्रैल को मैं दूसरा लेटर लिख रहा हूँ। दूसरा लेटर लिखते हुए मैं पहले लेटर का रेफरेंस दूंगा कि भाईजान मैंने 5 अप्रैल को आपको एक ख़त लिखा था, ठीक है। नंबर 2 पे मैं ये देखूं उनको बताऊंगा कि मैंने वो लेटर जो लिखा था 5 अप्रैल को वो मैंने आया कि आपका कोई ऑनलाइन सिस्टम था वहाँ पे लिखा था, मैंने आपको मेल की थी लेटर की कॉपी, या मैंने आपको टीसीएस किया था या पोस्ट किया था। ये नंबर 2 काम। पहला काम ये है कि मैं उन्हें रेफरेंस दूंगा कि मैंने आपको 5 तारीख को पहला लेटर लिखा था। नंबर 2 मैं उन्हें बताऊंगा कि वो लेटर मैंने आपको कैसे कन्वे किया, ठीक है। नंबर 3 पे मैं जो है मेरे भाई उन्हें बताऊंगा कि भाईजान उस लेटर के बदले में आपने एक्नॉलेजमेंट दी थी, यानी कि एक्नॉलेजमेंट होता है जब वो डाकिया आपके पास आता है ना भाईजान, तो आप उसे साइन करके देते हैं कि ठीक है ये चिट्ठी मैंने जो है ना ये ख़त मैंने रिसीव कर लिया है, ये सबूत होता है, ठीक है। तो नंबर
एक रेफरेंस दूंगा कि 5 अप्रैल को मैंने ख़त लिखा था। नंबर 2 कि मैंने वो पोस्ट के ज़रिए भेजा था या टीसीएस किया था या ऑनलाइन या जो जिस तरीके से भी भेजा था। नंबर 3 पे कि हाँ भाई इसके अगेंस्ट आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दी थी। ठीक है जी, जब होटल ने मेरा ख़त वसूल किया तो होटल मैनेजमेंट ने अपनी एक्नॉलेजमेंट भी दी थी। ठीक है। नंबर 4 आप ये बताएं कि ख़त के अंदर कि भाई अभी तक जो है वो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, या आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे आप होटल वालों को बताएंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप हमें अपनी सहूलियात या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप इस तरह करो कि आप जो है ना वो हमें 25 अप्रैल तक फाइनल कर दो, क्योंकि भाई 28 को जो है ना वो हमारी मीटिंग है, स्टार्ट होनी है, तो 25 तक आप हमें इन्फॉर्म कर दें, नहीं तो हम किसी और जगह पे इंतज़ाम करें। ठीक है। तो नंबर 5 पे आप होटल को बता रहे हो कि भाई आप हमें इन्फॉर्म करें कि आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और कब तक इन्फॉर्म करें, 25 अप्रैल तक। ठीक है। सबसे पहले आपने 5 अप्रैल को ख़त लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने जो है वो 15 अप्रैल को दूसरा ख़त लिखा। अब दूसरा ख़त, दूसरे ख़त के अंदर भाईजान क्या क्या चीज़ें, एक तो 5 अप्रैल वाले ख़त का रेफरेंस देंगे कि भाई मैंने लेटर लिखा था। नंबर 2 पोस्ट के ज़रिए भेजा था या कोरियर के ज़रिए भेजा था। नंबर 3 मेरे भाई, नंबर 3 ये आपने बताना है कि आया कि आपने जो है वो उस के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट भी दी थी, यानी कि ये ख़त हमने रिसीव कर लिया। नंबर 4 पे आपने बताना है कि हाँ भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने हमें हाँ ना नहीं की, मैं आपका वेट करूँ, मज़ीद कुछ पूछना है उनसे तो वो भी आप उस लेटर के अंदर डाल सकते हो। नंबर 5 पे आप उन्हें बताओगे कि हाँ भाई आप हमें एक तो ये बता दें कि आप हमें सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और नंबर और 25 अप्रैल तक हमें बता दें, नहीं तो हम अपना कहीं और इंतज़ाम देखें। ठीक है जी, ये था एक स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो जनाबे वाला ये तो वो स्टोरी थी। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जनाब, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम देख लेंगे कि ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले आपने जनाब है कि जी हाउ टू राइट बॉडी ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है जी, टोटल 5 क्वेश्चन ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले हवाला देंगे, हवाला कौन सा, जो मैंने अपनी एग्जांपल के अंदर बताया है जी कि वही 5 अप्रैल वाला। जिस काम का हवाला दिया वो काम किया कैसे, यानी कि बाई पोस्ट भेजा या बाई कोरियर भेजा या बाई टीसीएस, कोई रिस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से, यानी कि एक्नॉलेजमेंट वगैरह। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा जी, नंबर 4 पे है प्रोसेस किया गया या अभी तक आप वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद मज़ीद अगर कुछ उनसे पूछना चाहते हैं। नंबर 5 पे जो है वो दूसरी पार्टी को क्या करना है, यानी कि वो बताएं कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं, और कब तक, यानी कि 25 अप्रैल तक। ठीक है जी, तो ये हैं उसके 5 क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो अब बुक की एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ एक्सप्लेन द जनरल बैकग्राउंड ऑफ इंक्वायरी, यानी कि वो 5 अप्रैल वाला लेटर जो लिखा था, सो दैट रीडर इज ल्यूसिड व्हाट द लेटर इज अबाउट, ताकि वो होटल वालों को पता तो चले ना कि 15 अप्रैल वाला लेटर किस चीज़ से मुशाबियत रखता है। उन्हें बताना है कि भाई 5 अप्रैल को एक लेटर लिखा था। उसके बाद बॉडी है प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द इंक्वायरी। ठीक है जी, यानी कि वो कैसे भेजी थी। एंड लिस्ट क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, अगर मजीद आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई आपके जो है वो रूम का किराया वगैरह क्या है, ये वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो किसी एक कोई सीक्वेंस बनता हो उनका। उसके बाद है क्लोज शुड कंटेन कॉल टू एक्शन, यानी कि दूसरी पार्टी ने क्या करना है आपको बताना है कि सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या नहीं, और एग्जैक्टली कि कब तक, एंड एग्जैक्टली व्हेन, बाई कि कब तक, यानी कि 25 अप्रैल तक उन्होंने बताना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देखिए मैंने आपको बताई थी, ये तो वही कॉमन ही है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है जनाब सीवी का। दिस इज विद रेफरेंस टू अ सीवी सबमिटेड फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर एट योर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जनाब ये प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है परचेज के लिए, जो चीज़ें आप ख़रीद करते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ विद रेफरेंस टू अ सीवी सबमिटेड। अब एक इस सिनेरियो के अंदर अगर आप उन्हें 5 क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे तो जनाब
आपको पता चलेगा कि कोई पोजीशन, कोई एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, ठीक है जी, जॉब के लिए किसी होटल में प्रोक्योरमेंट मैनेजर की, तो इस बंदे ने जो है ना वो उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो वो उसने सीवी सबमिट कर दी, तो लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आया, तो वो सबसे पहले उसका रेफरेंस दे रहा है, ठीक है जी, कि मैंने सीवी सबमिट की थी फलां पोजीशन के लिए। अच्छा, कैसे सबमिट की? एज पर एडवर्टाइजमेंट आई सबमिटेड माई सीवी एट योर पोर्टल, ठीक है जी, यानी कि कैसे? बाय पोस्ट, बाय कोरियर, बाय पोर्टल, पोर्टल के जरिए। अच्छा, क्या कोई रिस्पॉन्स मिला? एंड हैव रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर एन इंटरव्यू, उन्होंने कहा, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दे दी थी कि ठीक है आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि भाई उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं हुआ, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ शेड्यूल का, उन्होंने मुझे बताया नहीं है, ठीक है जी। तो अब तीसरा है, ठीक है जी, कि अब ये है तीसरी चीज़ है, अब आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई मैंने एक सफ़र के लिए निकलना है पर्सनल रीजंस के लिए, तो बेहतर है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए उससे पहले पहले बता दें, यानी कि 25 अप्रैल तक आप हमें बता दें कि आप हमें इंटरव्यू के लिए भाई बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये है जनाब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेटर ऑफ इंक्वायरी का, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद एक रेस्पॉन्ड टू इंक्वायरी के हवाले से लेटर है मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी आपको बताऊँ कि उसको किस तरीके से जो है ना वो बाकी तो उसके अंदर अगर सिंपल सी बात की जाए तो बाकी तकरीबन सारी चीज़ें होंगी। मज़ीद क्वेश्चंस, ठीक है जी, लॉजिकल ऑर्डर में जो ऐड करने हैं ना, उसके अंदर वो होटल आपको बता देगा कि हाँ भाई हम आपको इतने कमरे दे सकते हैं, इतने बंदों की कैपेसिटी दे सकते हैं, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये सहूलियात दे सकते हैं, यही चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी, बाकी सारा कुछ उसके अंदर भी यही होगा। मॉडल पेपर को अगर आप पहली वीडियो को जाके ओपन करके देखें सबसे एंड में, तो उसके अंदर वो बता रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके अंदर कुछ और मज़ीद ऐड नहीं होगा, सारा बाकी प्रोसेस यही होगा जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।